गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। आज मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th का न्यू सिलेबस। देखिए, सीबीएसई ने बहुत सारा चेंजिंग लेकर आए हैं। सीबीएसई हमारे क्लास 9th के बहुत सारे चेंजिंग लेके आए हैं सारे सब्जेक्ट में, और वो चेंजिंग आपका जो ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस में है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, और बहुत सारे कुछ चैप्टर आपको पढ़ना है और कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और कुछ चैप्टर्स में क्या किया है कि कुछ ऐड कर दिया है, बस ये आपका चेंजिंग है। आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चेंजिंग लेकर आया है। सबसे पहले देखिए साइंस। साइंस सब्जेक्ट कोड 086 क्लास 9 2026-27 न्यू सिलेबस। ये सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है कि क्या क्या चेंजिंग किया है। चलिए देखते हैं। ये सीबीएसई का आउटलाइन है क्लास 9 का। देखिए, नॉर्मली पढ़ना है, जैसे हम बायो में लेकर चलते हैं तो बायो में डिस्कवरी ऑफ साइंस सेल, मतलब आपका सेल चैप्टर है। साइंस का फर्स्ट चैप्टर आप 9 में आप जो जाओगे तो बायो में सेल्स पढ़ना है, सेल्स यहां भी पढ़ना है। सेल्स में आपका कोई चेंजिंग नहीं है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स पढ़ना है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स पढ़ना है, प्रोक्रियोटिक्स, यूक्रियोटिक्स, सेल्स एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब सारा चीज आपको पढ़ना है। इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं है। आपका चेंजिंग है तो आप चल जाइए क्लास सेकेंड चैप्टर लीजिएगा टिश्यू, तो टिश्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं है आपका। टिश्यू में भी आपका कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, ऐड किया है आपका बायो में न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। ये आपका क्लास 10th में पढ़ना था, वो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। अब क्लास 10th में जो आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना था वो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। देखिए, नॉर्मली चेंजिंग क्यों किया है, तो चेंजिंग इसलिए किया है कि क्लास 9 हमारा बेस होता है बाबू, याद रखना। क्लास 9 जो होता है वो हमारा बेस होता है। अगर आपका क्लास 9th स्ट्रांग है तो क्लास 10th 11th और 12th ये आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अगर क्लास 9 को आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। और ये चेंजिंग इसलिए लाया कि कभी कभी क्या होता है कि क्लास 10th में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे जो चीज होते हैं बाबू वो अननोन होता है। तो वो सीबीएसई ने ये गाइडलाइन कर दिया कि नहीं, आप जानिए, थोड़ा सा आप जानिए, और उसी चीज को आप क्लास 10th में क्या होगा, डिस्क्राइब किया करेगा। वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इट मींस आपको जानना है। 9th अगर आपका बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे रिप्रोडक्शंस में क्या है, इंट्रोडक्शंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द एग्जांपल। ठीक है, ये पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ द पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिस्पर्सल। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन मेल फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ना है आपको। ये नॉर्मली क्या है कि आपको एक और ऐड किया है, ये आपका ऐड किया है रिप्रोडक्शन में। देखिएगा, तो आपको ये नहीं पढ़ना रहता था क्लास, ये आपका क्लास 10th में पढ़ना रहता था। क्लास 9th में जो रिप्रोडक्शन है वो सारा चीज पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, इंट्रोडक्शंस टू द बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस, ये भी आपका क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये क्लास 9th में आपका ऐड कर दिया है। ये क्लास 9th में आपका रिप्रोडक्शंस में ऐड किया है बाबू। फिर उसके बाद ये आपका जो डाइवर्सिटी चैप्टर जो देख रहे हो, ये डाइवर्सिटी चैप्टर आपका क्लास 9th में था। आप 4 से 5 साल पहले का जब निकालिएगा एनसीईआरटी का सिलेबस फॉर क्लास 9th, तो आपका क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर था। ठीक है, लेकिन वो फिर उसके बाद सीबीएसई ने क्या किया था, वो हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर से ये चैप्टर को क्या कर दिया है, डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया है। डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया है, डाइवर्सिटी को हटा दिया था। और डाइवर्सिटी को 3-4 साल पहले थे आपके डाइवर्सिटी, फिर वो हटा दिया था,
फिर उसके बाद क्या किया, ये डाइवर्सिटी चैप्टर आपका ऐड कर दिया है। ठीक, फिर उसके बाद अब चलते हैं क्लास 9th की ओर का केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में नॉर्मली मैं बताता हूं आपको, एक अलग आप के लिए पीपीटी लेकर आया हूं, ये सारे चीज देखिए। ओल्ड सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर थे और न्यू सिलेबस में भी टोटल 12 चैप्टर है, और उसमें न्यू सिलेबस में एक ऐड किया अर्थ साइंस। क्या ऐड किया है, अर्थ साइंस को ऐड किया है। ठीक है, आप फिजिक्स की ओर चलते हैं। पहला तो मोशन था आपका पहले पढ़ने के लिए, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ने के लिए था, ग्रेविटेशन पढ़ना था, वर्क एंड एनर्जी पढ़ना था, और साउंड पढ़ना था। ये आपका फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ना था। फिजिक्स में पहले आपको 5 चैप्टर पढ़ना था, लेकिन अब आपको कितना चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, मात्र ओनली 4 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो सर मोशन पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में, मोशन यहां भी पढ़ना है। ठीक है, तो मोशंस आप फिर 4 साल पहले बैक चले जाइए क्लास 9 का सिलेबस में। तो जब क्लास 9 का सिलेबस जब बैक जाइएगा बाबू, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस स्ट्रेट लाइन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ना था। 4 साल पहले एनसीईआरटी उठा के देखिएगा तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो जो पढ़ना था वो ग्राफिकल मेथड पढ़ना था। ठीक है, लेकिन बाद में सीबीएसई ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया था। फिर उसके बाद जो नया सिलेबस लेके आया है इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना ही है। ओल्ड में भी पढ़ना था और आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन न्यू में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर अब डिलीट क्या किया है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर्स को ये डिलीट कर दिया है। जो आपको पहले पढ़ना था ग्रेविटेशन चैप्टर बाबू, वो ग्रेविटेशन चैप्टर आपको डिलीट कर दिया है। अब आपको ग्रेविटेशन चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। अब आपको ग्रेविटेशन चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, तो वर्क, एनर्जी एंड द सिंपल मशीन। अब देखो यहां पे पुराने वाले चैप्टर्स में क्या था, वर्क एंड एनर्जी से पढ़ना था। क्या पढ़ना था, वर्क एंड एनर्जी पढ़ना था। अब इसमें क्या पढ़ना है, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंपल मशीन। आप उस जूनियर्स क्लास में पढ़े होगे पुली के बारे में, लीवर के बारे में, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, उसी चीज को थोड़ा सा ब्रीफली लेकर आपको इसमें पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी में। वर्क एंड एनर्जी में पुली आपका हो गया, लीवर हो गया और इंक्लाइंड प्लेन ये आपका ऐड किया है। ठीक है, और साउंड तो आपको नॉर्मल पढ़ना ही है। साउंड में इस बार भी आपको साउंड पढ़ना है। मतलब ओवरऑल फिजिक्स को देखेंगे तो सर ग्रेविटेशन चैप्टर को डिलीट कर दिया है और वर्क एंड एनर्जी में एक ऐड किया है सिंपल मशीन, और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में एक ऐड किया है इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। 2 चीज ऐड किया। ठीक है, अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर पढ़ना था। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये 4 चैप्टर पढ़ना था। ठीक, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना था पहले, लेकिन अब पढ़ना है 3 चैप्टर, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। बस ये 3 चैप्टर पढ़ना है। तो इज मैटर इन आवर सराउंडिंग को बाबू डिलीट कर दिया है। कीप इन द माइंड, ये चैप्टर आपको अभी का एनसीईआरटी जो मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9 का मिलेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग मिलेगा। और मैटर इन आवर सराउंडिंग में ये चैप्टर को क्या किया है, इस बार न्यू वाले में डिलीट कर दिया है। अब आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग नहीं पढ़ना है। अब आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग बाबू नहीं पढ़ना है। अब उसके जगह पे एक इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ना है, और इज मैटर अराउंड अस प्योर को जो क्या किया है, इस चीज को, ये चैप्टर का नाम को चेंज कर दिया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। जब हम लोग पढ़ाते थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें मिक्सचर और सेपरेशन नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, इसमें इज मैटर अराउंड अस प्योर में बाबू जो सिलेबस था पहले एनसीईआरटी साइंस का,
केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का, उसमें पढ़ाना इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन था, लेकिन वो डिलीटेड था। इट मींस वो क्या था? डिलीटेड था। 5 साल पहले ये चीज था, 3 से 4 साल पहले ये चीज था, लेकिन फिर उसके बाद जो न्यू सिलेबस लेके आया था वो इसमें ये डिलीट कर दिया था। अब न्यू सिलेबस में क्या किया है, एक नया चैप्टर का नाम दे दिया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, मतलब हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर बाय द एनी मेथड। अब मेथड दे दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो जाएगा, बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। बाय इवोपरेशंस मेथड से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स जो है अब आपको पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम को चेंज करके एक चैप्टर का नाम रख दिया। दूसरा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको पहले भी पढ़ना था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको अभी भी पढ़ना है। और एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आयोनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टी, ये जो था आपको क्लास 10 में पढ़ना था। कार्बन इट्स कंपाउंड एक चैप्टर है क्लास 10 में, उसमें पढ़ना था आयोनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी, वो ऐड किया है क्लास 9 में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है बाबू। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आपको क्लास 9 में पढ़ना था पुराने वाले में, और न्यू वाले में भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। ओवरऑल ये कंक्लूजन मिला कि टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। इट मींस फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा चेंजिंग नहीं किया है, बायोलॉजी में 2 चैप्टर को ऐड किया है। बायोलॉजी में आपका रिप्रोडक्शन ऐड किया है और डायवर्सिटी को ऐड किया है, और एक चैप्टर आपको हटाया है केमिस्ट्री में ये चैप्टर को, और एक चैप्टर आपका फिजिक्स में ग्रेविटेशन को हटाया है। तो ये तो सिलेबस डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। लोग बहुत सारा का डिमांड है कि सर आप स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, ठीक। तो आज बच्चे के ही डिमांड पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिजिक्स से, दैट इज द मोशन। ठीक है, मैं मोशन से स्टार्ट करूंगा। आपको शेड्यूल आपका रहेगा फ्राइडे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं मैम से पूछ लेता हूं कि शेड्यूल क्या है, उसके बाद मैं बता देता हूं आप लोग को। मैम क्लास 9 का शेड्यूल क्या है? क्लास 9 का शेड्यूल सैटरडे संडे है आपका। क्लास 9 का चलेगा सर बच्चों सैटरडे एंड संडे। ये सैटरडे और संडे टाइमिंग क्या है? एक्चुअली देखिए टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन या तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा या लाइव क्लास मिलेगा। लेकिन अगर लाइव क्लास मिलेगा तो एक दिन पहले आप लोग को बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास 9 का कितने बजे से चलेगा। इसलिए आप इस YouTube चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आता है आप देखिएगा, एक क्लास जरूर देखिएगा कि सर कि कब कितने बजे 9 का लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। और देखो, वंस अ टॉपर इज ऑलवेज अ टॉपर। अगर आप एक बार टॉपर हैं तो आप हमेशा टॉपर बनिएगा। ओके, तो इसलिए देखो एक चीज और दिमाग में बैठता है कि सर 9 का सिलेबस क्यों चेंज किया? तो 9 का सिलेबस इसलिए चेंज किया बाबू कि बहुत सारे जो चीज होते थे क्लास 10, 11, 12 में जो पढ़ना होता था उस चीज को हम नहीं जानते थे, उसका एबीसी भी नहीं जानते थे, और डायरेक्ट मेरे पास आ जाता था 9, 10, 11 में ये चीज पढ़ना है, 10th में ये चीज पढ़ना है। तो 9th का सिलेबस चेंज करने से पहले ये इंटेंशन और सीबीएसई का मोटिव था कि बच्चों करके सीखेंगे, लर्न बाय डूइंग। अब क्या है, लर्न बाय डूइंग, करके सीखेंगे। जितने चैप्टर आपका है सब एनालिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है मिलेंगे, और जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाला चैप्टर दिया है आपके पास। और अगर ये चैप्टर 9 अगर आपका बेस्ट रहेगा तो 10th भी आपका बेस्ट हो जाएगा, 11th भी बेस्ट रहेगा और 12th भी बेस्ट रहेगा। और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश आप आराम से जा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।